हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक्सरसाइज 7B, क्वेश्चन 11 to 17। क्वेश्चन नंबर 11 है द फिफ्थ पार्ट ऑफ ए नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 5 इक्वल्स इज इट्स फोर्थ पार्ट डिक्रीज्ड बाय 5, फाइंड द नंबर। यानी कि द फिफ्थ पार्ट ऑफ ए नंबर, किसी भी नंबर का जो फिफ्थ पार्ट है उसमें अगर हम 5 ऐड करते हैं तो वो उसी नंबर के फोर्थ पार्ट में 5 माइनस करने के इक्वल आ जाता है, डिक्रीज करने के इक्वल आ जाता है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हम सबसे पहले, हमें नंबर ही नहीं पता कि नंबर है क्या, तो उसको हम x मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द नंबर बी x मान लिया हमने। अब जो इसका फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट ऑफ ए नंबर, तो यहाँ पे द अकॉर्डिंग क्वेश्चन लिख देंगे फिफ्थ पार्ट ऑफ ए नंबर यानी कि x अपॉन 5 फिफ्थ पार्ट हो गया। इसमें कितना इंक्रीज करना है? 5, यानी 5 ऐड कर देंगे। द फोर्थ पार्ट क्या कहता है कि डिक्रीज्ड बाय 5, तो यहाँ लिखेंगे द फोर्थ पार्ट ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू x अपॉन 4 माइनस 5, क्योंकि ये इसका फोर्थ पार्ट है इसी नंबर का, और डिक्रीज्ड बाय 5। अब अकॉर्डिंग क्वेश्चन, यहाँ पे इक्वेशन क्या बनती है? ये कहता है कि ये जो फिफ्थ पार्ट है ये फोर्थ पार्ट के इक्वल आता है। इसमें 5 प्लस करते हैं और इसमें 5 माइनस करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देन x अपॉन 5 प्लस 5 इज इक्वल टू x अपॉन 4 माइनस 5। अब जो वेरिएबल टर्म्स हैं उनको इधर लेकर आएंगे, तो x अपॉन 5, ये प्लस का x अपॉन 4 यहाँ माइनस का हो जाएगा, माइनस x अपॉन 4 इज इक्वल टू माइनस 5 यहीं रहेगा, और यहाँ से जो प्लस का 5 है ये भी इधर आकर माइनस का 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे इन टर्म्स को एलसीएम के थ्रू सोल्व करेंगे। 5 4 जा 20 एलसीएम आ गया, 5 4 जा, और 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x माइनस 4 5 जा, और 5 को x से करेंगे तो 5x इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, बट साइन लगेगा माइनस का, तो यहाँ पे माइनस का 10 आ गया। अब इधर सोल्व कर लेते हैं इस पार्ट को। 4x माइनस 5x सोल्व करें तो माइनस का 1x लिख सकते हैं, अपॉन में 20 इज इक्वल टू माइनस का 10। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, हो गया कैंसिल। अब हम 1x लिखें या इसको x लिखें एक ही बात है, तो यहाँ पे x अपॉन 20 इज इक्वल टू 10, और x इज इक्वल टू 10 यही रहेगा, 20 इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 200। तो यहाँ पे जो नंबर फाइंड द नंबर, जो नंबर फाइंड आउट करना था वो उसकी वैल्यू आ गई 200। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस द नंबर इज 200, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 2 कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर्स हुज सम इज 63, कि 2 कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं ऐसे जिनका सम 63 आना चाहिए। तो अब हमारे पास ना फर्स्ट नंबर है ना सेकंड नंबर है, तो हम उसको फर्स्ट कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर को x मान लेते हैं। लेट फर्स्ट कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर बी x, तो हमने x मान लिया। अब नेक्स्ट सेकंड नंबर को लेट
सेकंड कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर बी, इसको हम x+1 मान लेते हैं, x+1। अब क्या कहता है अकॉर्डिंग क्वेश्चन कि दोनों कॉन्जिक्यूटिव जो नंबर्स हैं इनका सम 63 के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं देन x+x+1 इज इक्वल टू 63। ये इक्वेशन बन गई कि ये फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर और ये x+1 सेकंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अब इनको हम सोल्व करेंगे, x+x 2x हो गया, +1 इज इक्वल टू 63। वेरिएबल टर्म इधर रखेंगे, कॉन्स्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे, 63 ये +1 है -1 हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 62, x इज इक्वल टू 62, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, अपॉन में डिवाइड में हो जाएगा, 62 को 2 से डिवाइड करें तो 2 3 जा 6, 2 1 जा, x इज इक्वल टू 31। तो यहाँ हमने जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर माना है x, इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 31। तो यहाँ हम लिख सकते हैं फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज x, दैट इज 31 हो गया। अब सेकंड जो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है उसको लिखेंगे is x+1 दैट इज x की वैल्यू 31 + 1 इज इक्वल टू 32। तो यहाँ पर द नंबर्स आर 31 एंड 32। तो यहाँ इस क्वेश्चन को हम ऐसे सोल्व करेंगे। नेक्स्ट है फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव ओड इंटीजर हुज सम इज 76, यानी कि 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव ओड इंटीजर फाइंड आउट करने हैं ऐसे जिनका सम 76 होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सेम एज सबसे पहले तो हम इनको लेट करेंगे, तो लेट फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव odd integer x मान लिया। अब सेकंड कॉन्जिक्यूटिव odd integer इज इक्वल टू x+2 मान लिया इसको हमने। अब कहता है कि इन दोनों का जो सम है वो 76 आना चाहिए, देन इक्वेशन बन जाती है x+x+2 इज इक्वल टू 76 अकॉर्डिंग क्वेश्चन। अब यहाँ पे 2x+2 इज इक्वल टू 76, 2x इज इक्वल टू 76 माइनस का 2 हो जाएगा इस साइड जाकर राइट हैंड साइड में, और 2x इज इक्वल टू 74 और x इज इक्वल टू 74 अपॉन में 2 से कैंसिल करें तो 2 3 जा और 2 7 जा 14, x इज इक्वल टू 37। तो यहाँ पर जो कॉन्जिक्यूटिव ओड इंटीजर हमने x माना था इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 37। तो फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर आ गया हमारे पास 37। तो यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव ओड इंटीजर इज इक्वल टू 37 और सेकंड
सेकंड कॉन्जुगेटिव ओड इंटीजर इज इक्वल टू एक्स प्लस टू है, x प्लस टू है, x प्लस टू है, इसका मतलब है कि 37 प्लस टू इज इक्वल टू 39। तो यही इसका आंसर होगा कि, तो यहाँ पे लिख सकते हैं द नंबर्स आर 37 एंड 39, ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड थ्री कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर हुज सम इज 90। यहाँ पे हमें थ्री कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं कि ऐसे इवन इंटीजर्स जिनका सम 90 आना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट इंटीजर को हम मान लेते हैं x, लेट फर्स्ट कॉन्जुगेटिव इंटीजर इज इक्वल टू x। इसको क्योंकि ये इवन इंटीजर होने चाहिए, तो इस x को एक बार हम यह देखें कि x को अगर हम यहाँ पे 2 मान ले तो नेक्स्ट इंटीजर सेकंड इंटीजर इसमें आ जाएगा x प्लस टू यानी कि 4, और थर्ड आ जाएगा x प्लस 4। तो यहाँ पे लिख देते हैं लेट सेकंड कॉन्जुगेटिव इंटीजर इज इक्वल टू x प्लस टू, और यहाँ पे लेट थर्ड कॉन्जुगेटिव इंटीजर इज इक्वल टू x प्लस में 4। अब इक्वेशन क्या बनती है कि यहाँ पर जो हमने लेट किया है इनका सम 90 के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे इक्वेशन बन जाती है देन x प्लस टू प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 90। अब यहाँ पे x ऐड करें 3x प्लस कांस्टेंट वैल्यू ऐड करें 2 और 4 6 इज इक्वल टू 90। 3x इज इक्वल टू 90 माइनस 6, ये माइनस का हो गया इस साइड जाकर, 3x इज इक्वल टू 84, x इज इक्वल टू 84 अपॉन में 3 से कैंसिल करें तो 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24, x इज इक्वल टू 28। तो यहाँ पर जो हमने लेट किया है x, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 28। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कंक्लूड करके आंसर को कि फर्स्ट कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर is x, that is 28. Second positive even integer is equal to x plus 2, that is x की वैल्यू यहाँ पे आई 28 प्लस 2 इज इक्वल टू 30। थर्ड इवन इंटीजर x plus 4, that is 28 plus 4 is equal to 32। तो यहाँ पे देखें कि फर्स्ट हमारे पास आया 28, सेकंड 30 और थर्ड 32, और इनको अगर हम 28 प्लस 30 प्लस 32 इनको ऐड करें तो इनका सम आता है 90। तो ये प्रूव हो जाता है कि थ्री कॉन्जुगेटिव जो पॉजिटिव इवन इंटीजर हैं वो यहाँ आएंगे 28, 30 और 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड 184 into 2 parts such that
1/3 of one part may exceed 1/7 of the other part by 8। यहाँ हिंट भी दिया हुआ है, बट इस क्वेश्चन का क्या मतलब है कि 184 को 2 पार्ट्स में इस टाइप से डिवाइड करें कि इसका जो 1/3 पार्ट है, यानी कि डिवाइड करें कि एक का जो 1/3 पार्ट है वो दूसरे के 1/7 पार्ट से 8 ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ जो हिंट दिया हुआ है उसमें है कि हम जो नंबर 7 को क्या लेट करें, x एंड 184 माइनस x। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग क्वेश्चन लेते हैं सोल्व करने के लिए, हिंट का भी यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखें लेट द फर्स्ट पार्ट बी x। फर्स्ट पार्ट को हमने x मान लिया और सेकंड पार्ट है लेट सेकंड पार्ट बी 184 माइनस x। भाई एक पार्ट को हमने x मान लिया और जो टोटल है उसमें से अगर x को माइनस करें तो सेकंड पार्ट इसमें से अपने आप आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन अब हम सोल्व करें, यहां से हिंट में से हम लेते हैं। ये कहता है कि 1/3 एक पार्ट का जो 1/3 है वो नेक्स्ट के 1/7 पार्ट से, और जो 1/7 पार्ट है वो सेकंड पार्ट हमने कितना माना है यहाँ पे 184 माइनस x से कितना अधिक है 8। अब इसको सोल्व करें तो यहाँ देखें कि 3 और 7 एलसीएम लेंगे तो 21, 3 7 जा 7x माइनस 7 3 जा 3 इंटू 184 माइनस x एज इट इज लिखेंगे इज इक्वल टू 8। अब इसको सोल्व करें 7x माइनस 184, ये यहाँ पे ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 184 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 552 और ये साइन प्लस का हो जाएगा और 3 को x से करेंगे तो 3x अपॉन में 21 इक्वल्स टू 8। अब इधर सोल्व कर लेते हैं इसको। अब देखें जो x की वैल्यू है उनको x की टर्म्स को ऐड करेंगे तो 7x माइनस 552 अपॉन में 21 इक्वल्स टू 8। अब 10x माइनस 552 इक्वल टू 8 और ये 21 इस टर्म के इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 10x माइनस 552 इज इक्वल टू 21 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16, 168 आ गया। 10x x की टर्म को इधर रखेंगे, कांस्टेंट वैल्यू को इधर लेकर जाएंगे तो 168, ये 552 माइनस का है इधर प्लस में हो जाएगा। 10x इज इक्वल टू 168 प्लस 552 720, x इज इक्वल टू 720 अपॉन में 10, 0 से 0 कैंसिल, x इज इक्वल टू 72। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 72। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हम लिख सकते हैं फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू x, क्योंकि फर्स्ट पार्ट को हमने यहाँ पे x माना था और x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 72। तो सेकंड पार्ट इज इक्वल टू यानी कि 184 माइनस x, 184 माइनस x दैट इज 184 माइनस 72 इज इक्वल टू 112। और अगर हम इसको एक बार वेरीफाई करके देखें कि 112 में 72
ऐड करें तो ये देखें 184 आता है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो हमारे पास पार्ट आया वो 72 और सेकंड पार्ट आया वो 112 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है a sum of rupees 500 in form of denominations of rupees 5 and rupees 10। ये 500 रुपीज हैं जो किसके फॉर्म में है, रुपीज 5 और 10 की फॉर्म में। 5 और 10 रुपीज की फॉर्म में हमारे पास टोटल 500 रुपीज है। इफ द टोटल नंबर ऑफ नोट्स 90, और अगर ये 5 और 10 के जो रुपीज हैं इनके टोटल नोट 90 हैं तो फाइंड द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच टाइप। तो हमें दोनों ही टाइप के नोट्स फाइंड आउट करने हैं कि कितने कितने हैं, यानी कि 5 के नोट्स कितने हैं और 10 के कितने हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं 90। तो यहाँ लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ नोट्स, क्योंकि यही दिया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ नोट्स हैं 90। अब यहाँ पे 5 के और 10 के कितने हमें पता नहीं है, तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ रुपीज 5 नोट्स। 5 रुपीज के नोट्स को हम x मान लेते हैं। तो अब 5 रुपीज के नोट्स को हमने x मान लिया, तो 10 रुपीज के नोट्स कितने होंगे, तो इसको लेट करें, लेट द नंबर ऑफ रुपीज 10 नोट्स। तो देखिए एक बार कि टोटल नोट्स 90 है, उसमें से अगर हम 5 रुपीज के नोट्स जो हमने माने हैं वो माइनस कर दें तो फिर रुपीज 10 के आ जाएंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स मान लेते हैं इसको। अब देखें कि ये कहता है कि जो 5 के और 10 के नोट्स हैं उनका जो सम है वो 500 है। तो इट मीन्स 5 के नोट को हमने x मानना है, तो हम लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स प्लस 9 10। 5 रुपीज के कितने नोट है x, और 10 इंटू 90 माइनस एक्स, क्योंकि 10 के नोट हमने 90 माइनस एक्स माना है और 5 के नोट हमने x माना है। ये दोनों किसके इक्वल है, इनका सम आता है 500। अब 5 को x से मल्टीप्लाई करें तो 5x प्लस 10 और 90 मल्टीप्लाई करें तो 90 10 जा 900 माइनस 10x इज इक्वल टू 5। x की टर्म्स को इधर हम देखें कि ये प्लस का है, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, बट साइन माइनस का लगेगा। 5x इज इक्वल टू 500, ये प्लस का 900 है, इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस का 400। जब सिंगल टर्म है तो इनमें माइनस माइनस का साइन हम कैंसिल कर देंगे। 5x इज इक्वल टू 400 और x इज इक्वल टू 400 अपॉन में 5। 5 1 जा 5, 8 जा और 0 जा, तो यानी कि x की वैल्यू हमारे पास आ गई 80, और x हमने क्या माना है 5 रुपीज के नोट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ रुपीज 5 नोट्स इज इक्वल टू x, दैट इज 80। यहाँ पे हमने x माना था तो ये 80 आ गया। अब नंबर ऑफ रुपीज 10 नोट्स, 10 रुपीज के नोट्स को हमने क्या माना था 90 माइनस एक्स, तो 90 माइनस एक्स दैट इज 90 माइनस 80। एक्स की वैल्यू क्या है 80 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रुपीज 5 नोट्स
are 80 and ₹10 notes are 10। यानी कि 80 नोट्स तो 5 के हैं और 10 नोट्स यहाँ पे 10 रुपीज के, तो इनका सम आता है 500 के एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित्रा हैज ₹34 इन 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स। सुमित्रा के पास 34 रुपीज हैं, किसकी फॉर्म में है? कुछ तो उसमें 50 पैसे के कॉइन्स हैं और कुछ उसमें 25 रुपीज के पैसे के कॉइन्स हैं। If the number of 25 पैसे coins is twice the number of 50 पैसे coins, यानी 25 पैसे के जो coins हैं वो 50 पैसे के coins के twice हैं, तो how many coins of each kind does she have? तो सुमित्रा के पास दोनों टाइप के कितने coins हैं ये हमें फाइंड आउट करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करेगा, सबसे पहले तो हमें टोटल रुपीज कितने हैं यहाँ पे वो देखने हैं। तो यहाँ पे टोटल रुपीज इज इक्वल टू ₹34 है हमारे पास टोटल रुपीज। तो नंबर ऑफ जो 50 पैसे के कॉइन्स हैं उनको x मान लेते हैं। तो लेट द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इज इक्वल टू x। इसको हमने x मान लिया, या b, इसकी जगह हम b भी लिख सकते हैं, b। अब 50 पैसे के कॉइन्स को हमने x मान लिया और जो 25 पैसे के जो कॉइन्स हैं वो 50 पैसे कॉइन्स के ट्वाइस हैं, तो इट मीन्स नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स इज इक्वल टू x इंटू 2, यानी कि जो 50 पैसे के कॉइन्स हैं उसके ट्वाइस हैं, तो यहाँ पे हम x इंटू 2 इसको 2x लिख सकते हैं। अब इक्वेशन क्या बनती है कि 25 पैसे के कॉइन्स हैं, 25 पैसे के कॉइन्स तो 2x प्लस में 50 पैसे के कॉइन्स 0.50 लिखेंगे इसको। 50 पैसे के कॉइन्स कितने हैं? x, किसके इक्वल हैं? 34, यानी कि दोनों का सम आता है 34। अब 25 टू जा 0.50x प्लस ये 0.50x इज इक्वल टू 34 और 50x और 50x कितना हो गया, यानी कि 0.50 को और 0.50 को जब हम प्लस करते हैं तो यहाँ पे 1.00 आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 1.00x इज इक्वल टू 34 और 1.00x को हम 1x भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 34 और 1x को हम x लिख सकते हैं, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 34। तो नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स कितने आ गए जो हमने x मानना था यहाँ पर, तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स आर x दैट इज 34, x की वैल्यू 34 आ गई और नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स कितने माने थे यहाँ पे x इंटू 2, यानी कि 34 इंटू 2, 2 4 जा 8, 2 3 जा 68। तो यहाँ पे हमारे पास ये 34 कॉइन्स आ गए और 68 ये भी कॉइन्स आ गए। ये 50 पैसे के कॉइन्स हैं और ये 25 पैसे के कॉइन्स हैं। तो इस तरह से हम इसको फाइंड आउट करेंगे कि जो पहले x मानेंगे, फिर वो 50 पैसे का ट्वाइस है तो उसको 2x मानेंगे और इस तरह से इस इक्वेशन बना के इसको सॉल्व करेंगे।